Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we are doing some questions based on lines and angles chapter in the series of lines and angles chapter with part 5. So we are having some questions like using the concept of lines and angles and obviously property that we have done earlier, that sum of angles of a triangle are 180. Obviously using the concepts of lines also, like parallel lines and non-parallel lines. So here we have the diagram, that is PQ. This is P, this is vertex Q, here vertex R, and this vertex is S and G. This is the angle named as M. Here is the angle named as 14 degree. Here it is 56 degree. You find the value of M and you have given that PQ is parallel to RS. Now what you need to do, you need to find this M. You have provided that PQ is parallel to RS. PQ मुझे RS के parallel given है और मुझे इस M की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो क्वेश्चन क्या है, मैम कैसे निकालेंगे? कैसे भी निकाल लो, ऑप्शंस ही ऑप्शंस है. कैसे सोल्यूशन, मैं इसके सोल्यूशन आपको दो तरह से कराऊंगी. पहला सोल्यूशन है इसका, देखो ये डायग्राम है हमारे पास, मैं एक बार बना रही हूँ क्योंकि ना स्टेटमेंट फिर डायग्राम सब मर्ज हो जाता है समटाइम्स. RS ये M, दिस इज 14 डिग्री. मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ठीक है. ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है. अल्टरनेट इंटीरियर एंड दिस इज वी हैव गिवन एज 56 डिग्री, देन दिस इज ऑल्सो एज 56 डिग्री. ये 56 डिग्री, ये 14 डिग्री. 14 प्लस 50 70 डिग्री. देन दिस विल बी 110 डिग्री बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. 180 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो ये आ गया. ठीक है, इज इट क्लियर? अगर आपको ऐसे नहीं करना, आपको कि मैम हमें आप पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं पैरेलल लाइन से, कर लीजिए. उससे क्या होगा, अगर ये 56 तो ये 56, पर फिर ये तो नहीं है हमारे पास. यू नीड टू फाइंड दिस. अब ये वैल्यूज कहाँ से लाएंगे? अब ये वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से. ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, दैट विल बी 14 डिग्री. और ये कंप्लीट मिला के हमारे पास स्ट्रेट लाइन बना रहा है. समझ में आया? समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने किया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी. यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन करी. ये एंगल 56 डिग्री था तो ये भी 56 हो गया क्योंकि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये इसके पैरेलल है. अगर ये लाइन इसके ड्रॉ की पैरेलल है तो ये 56 डिग्री, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना. और यहाँ पे ये गिवन है 14 डिग्री. देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हुई बिकॉज दिस टू आर पैरेलल टू ईच अदर. दैट मीन ये पैरेलल, दैट मीन दिस इज ऑफ 14 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 14 डिग्री. अब ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं? 180. देन दिस विल बी ऑफ 110 डिग्री. इज इट क्लियर? अब बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि मैम लिखें कैसे? आपने समझा दिया, हमें समझ में आ गया, बट लिखें कैसे? कंपटीशन के लिए आपको इतना इनफ है, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट टू यू. बट फॉर सब्जेक्टिव पेपर्स, फॉर योर क्लासेस, लाइक if you are having exam subjectives in your school or as well as in somehow somewhere in the competition, or you need to express your explanation, in that cases you can do that. For this case, इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पी क्यू आर एस, ये हमारे पास पी क्यू आर एस है. हमें गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड ड्रॉ लाइन ए बी इस तरह such that AB is parallel to PQ and PQ is further parallel to RS. Is it okay? Now name this vertex is named as T. So angle TPQ is equals to angle
PTA which is equals to 56 degree. The answer is alternate interior angles. ठीक है. Now next coming to this part, AB is parallel to RS. AB is parallel to RS line. Then we have angle ATR is equals to angle TRS which is equals to 14 degree. Reason alternate interior angle. Reason alternate interior angle. Now angle PTA plus angle ATR plus angle RTS is equals to 180 degree. Angles made on straight line. Angles made on straight line. ठीक है. RPTA this angle plus ATR plus RTS. These three angles are meeting on straight line. Then 56 degree plus 14 degree plus we need to find RTS. हमें given है M is equals to 180 degree. M equals to 180 degree minus these two 70 plus किया तो इधर जाके minus का 70 which is equals to 120. Is it clear? Is it clear? अब आपको होगी कि मैम ये तो आपने पैरेलल लाइन के केस में बताया. कोई बात नहीं, इस केस में हम करेंगे. अगर हम इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी से करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो हम करेंगे एंगल P ऑल्टरनेट वे लिख देते हैं. एंगल QPT और QPS is equals to एंगल PSR is equals to 56 degree. Reason is alternate interior angle. Now 14 degree plus M plus 56 degree is equals to 180 degree. Reason is sum of angles of a triangle is 180 degree. Then 14 degree plus 56 degree is equals to 70 degree plus M is equals to 180 degree. M equals to 110 degree. Clear? Now moving to the next questions. Now moving to the next question, that is आपके पास ये पैरेलल लाइन गिवन है. ठीक है. You have this parallel line and you need to find y. Now what is y? We have here are two lines. Let me make this diagram carefully. This is 62 and here another line is like this. ठीक है. ये लाइन्स सीधी हैं, तो डायग्राम में आपको सीधी नज़र नहीं आ रही, बनी नहीं है एक्चुअली. x this is of 62 degree, measurement is given, this is 33 degree and this is you have y. आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. यू नीड टू फाइंड x एंड y. ठीक है. तो कैसे फाइंड करें? देखो, अगर मैं एंगल की नेमिंग करूँ, इसको एंगल 1 मान लेती हूँ. ठीक है. इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3. ठीक है. दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 3. नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. Reason is vertically opposite angle is equals to 33 degree vertically opposite angle. ठीक है. ये ना लाइन स्ट्रेट है, थोड़ी आपको दिख नहीं रही, मैं डायग्राम दोबारा बना देती हूँ. 33 डिग्री. ये जिसको हमने एंगल 2 लेट किए, हेयर वी हैव एंगल 3 एंड हेयर वी हैव एंगल 1. अब आपको डायग्राम इजीली विजिबल होगा और क्लियर भी होगा. एंड हमें जो y फाइंड करना है दैट इज दिस वन, एंड जो x हमने फाइंड करना है दैट इज हियर, दिस इज ऑफ 62 डिग्री. ठीक है. अब देखो, अब मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. अभी अभी मैंने ऊपर आपसे कहा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2.
ये एंगल इसके इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है, हमें क्लियरली दिख रहा है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये तो आ गया, मुझे ये भी चाहिए सो दैट मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लूँ। ठीक है, अब देखो ये एंगल, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये पूरा एंगल इक्वल्स टू 62 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 62 डिग्री। रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं हमारे पास, ऐसे वाले, सॉरी दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल 2 की वैल्यू मुझे पता है 33 डिग्री। इफ एंगल 2 इज 33 डिग्री then angle 3 will be equals to 62 degree minus 33 degree, 62 degree minus 33 degree। now see मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, मुझे x और y फाइंड करना है। x और y फाइंड करना है, यहाँ से y 2 और 3 का सम है मेरे पास। एक मिनट, इसको वापस जाने। एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया 62 डिग्री। ठीक है, मुझे y की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर ये 62 डिग्री है, ठीक है, तो y कितना हुआ हमारे पास, 180 माइनस 62। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री because of angles made on straight line। एंगल 2 प्लस 3 कितना है मेरे पास, 62 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 118 डिग्री। क्लियर है, इज इट क्लियर? ये तो आगे एंगल y की वैल्यू। अब x की, अब x और एंगल 3 इस डायग्राम में आइए। अब देखिए एंगल x और एंगल 3 कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग। अभी भी बताया था ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 3 की वैल्यू निकालने तो एंगल x की आ जाएगी। क्या सही कर रहे थे हम, मेरा ध्यान एक्चुअली y पे चला गया था। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 62 डिग्री है। एंगल 2 की वैल्यू मुझे पता है 33 डिग्री है। एंगल 3 इक्वल्स टू 62 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया बेटे यहाँ से, 29 डिग्री। क्लियर है, इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया मैं क्या कहना चाहती थी? मेरा ध्यान एक्चुअली यहाँ पे y पे चला गया, मुझे ध्यान नहीं रहा कि x में फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने कटिंग की। अदरवाइज ये सही था, यहाँ पे बस 29 एंगल 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चंस। Let us move to another part. In that we have some questions from R.D. Sharma. We have these questions from R.D. book. Look, आपको एक डायग्राम गिवन है। You are given a diagram. दो लाइंस आपको पैरेलल गिवन है। There are two lines L1 L2. ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रही है। This is making a right angle over this. This is of 90 degree। ठीक है, ये आपके पास L1 है, ये आपके पास L2 है। Let me recheck this question's diagram if there is some changes in the question। No। Yes, this is the diagram. Here it is x. This is given you is 89 and दिस इज इक्वल्स टू 57 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ एक्स यू नीड टू फाइंड, वैल्यू ऑफ एक्स यू नीड टू फाइंड, जिसमें L1 इज पैरेलल टू L2 आपको गिवन। देखो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो दिस एंटायर एंगल इक्वल्स टू दिस एंटायर एंगल। ठीक है, तो इसको बोलो 89 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल, इसको एंगल नेम दे दिया एंगल 1 प्लस 57 डिग्री।
देखो ये प्लस करके इसलिए लिखा है क्योंकि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम इस एंटायर एंगल के बराबर है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 89 माइनस 57 इक्वल्स टू एंगल 1 विच इज़ इक्वल्स टू 32 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया बेटे हमारे पास, 32 डिग्री। दिस इज द सिंबल ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 32 डिग्री, एक्स निकल जाएगा। कैसे, एंगल 1 प्लस एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो कितना आया 90, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 32 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस 90 प्लस 30 122 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 58 डिग्री, ठीक है। बेसिकली ये 122 इधर जाके माइनस का हो गया, दैट्स इट। इज इट क्लियर? कुछ नहीं करना था, ये लाइंस पैरेलल थी, वी जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, देन वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। वी हैव अनदर क्वेश्चन आल्सो, that is this is the triangle you have given. Let me confirm the diagram also from the book, and ये है कुछ यहाँ पे, please don't go on my drawing, that is quite bad. X, this is 3x, and here you have 4y, and here you have y, and what is x in terms of y? Okay, आपको निकालना है x in terms of y. You need to find x in terms of y. आपको y की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है y की फॉर्म में, मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल्स आंसर्स नहीं आएंगे हमारे पास, कुछ कुछ वेरिएबल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ देखिए, हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। आई डिडंट रिमेंबर डिड आई टेल यू इन अर्लियर वीडियोज और नॉट, लेट मी एक्सप्लेन हियर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर कोई ट्राइंगल है, इसकी किसी भी एक साइड को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये जो एंगल आएगा, बाहर वाला जो एंगल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल्स। दिस इज x, दिस इज y, देन दिस एंगल विल बी x प्लस y। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ट्राइंगल की किसी भी साइड को मैं एक्सटेंड कर दूँ तो उसके साथ जो लीनियर पे एंगल बन रहा है उसको छोड़ के बाकी के दो एंगल्स का सम इस एंगल के बराबर होगा। बेसिकली अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। इज इट क्लियर? क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज़ करेंगे। देखो ये ट्राइंगल बनी है मेरे पास एक, आई एम जस्ट स्लाइटली शेडिंग द रीजन, ठीक है। दिस y प्लस 3x विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, दैट मीन दिस इज एंगल 1। लेट मी ऊपर कर रही हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस y बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये वाला एंगल आ गया 3x प्लस वाई। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, देखो इस ट्रायंगल में ये x आ गया, ये आ गया, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 4y, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। इसको एंगल 2 नाम दे देती हूँ। नाउ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 4y, बिकॉज लीनियर पेयर। आपको यहाँ पे वैल्यूज नहीं निकालनी, ठीक है, वैल्यूज नहीं निकालनी। और मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है बेटे 3x प्लस y, एंगल 2 की 180 डिग्री माइनस 4y, x एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है।
कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए ये 180 इधर प्लस का है, ये भी प्लस का है, या तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, या इसको उधर लेके जाएंगे ये माइनस का, देन इट विल बी 0। 3x plus x, that mean 4x. This y, this y, this is plus y, this is minus y, this will be equals to minus 3y equals to 0। मुझे x की वैल्यू चाहिए थी in terms of y, इसलिए 4x equals to 3y, x equals to 3y by 4। That is your answer. Is it clear to all? समझ में आया? समझ में आया? In case अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहती, in case you don't remember this property, it's okay, just move with the question। कैसे? ये दोनों एंगल्स का सम आ गया 3x plus y, इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 3x plus y। ठीक है, अब 180 में से ये माइनस करूँगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x plus y। फिर यू कैन डू सिंपली। समझ में आया? ठीक है, मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं भी याद रहती तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हो क्वेश्चन को। एज सच कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन हो ही जाता है। द थिंग इज यू माइट बी अप्रोचेज मे बी डिफरेंट फ्रॉम मी, फ्रॉम द ऑथर, बट द कॉन्सेप्ट शुड बी राइट, बट द मेन थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट शुड बी कंप्लीटली वैलिड। ऐसा नहीं होता मैथ्स में कि आप कुछ भी लिख दें अपनी मर्जी से, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। दिस एंगल इज ऑफ 30 डिग्री, ये एंगल x है, दिस एंगल इज ऑफ 59 डिग्री, दिस इज 46 डिग्री। अगेन यू नीड टू फाइंड दिस x, वी आर जस्ट टायर्ड टू फाइंड द x, राइट? इट हैपेंस, or you can take this variable as y also, not a big deal। okay, so what we will do, how we will do, देखो ये एक ट्रायंगल है, this is a triangle, this one, और ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल पता लग जाएगा, है ना? पता लग जाएगा। अब बेसिकली मुझे बस ये एंगल फाइंड करना है, या फिर मुझे ये एंगल पता लग जाए तो मैं लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व कर लूँगी, है ना? अब देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में आऊँ बेटो, अगर मैं इस ट्रायंगल में आऊँ, ये 59, ये 30 डिग्री, ये 89 डिग्री हो गया, तो ये एंगल कितने का आ गया 91 डिग्री। ठीक है, अगर ये 91 का आ गया, छोड़ो इसको, इसको निकालना ही क्यों है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाते हैं ना। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये 59, तो ये कितने का आ गया 89 डिग्री। चाहे तो लीनियर पेयर से निकालो, चाहे कैसे निकालो। अगर ये 89 है, ये 46 है, इफ दिस इज 89, दिस इज 46, दिस विल बी 135 डिग्री। कैसे? इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 1 इज इक्वल्स टू 59 डिग्री प्लस 30 डिग्री। रीजन? बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए ज्योमेट्री में ना आपको रीजंस मेंशन करने हैं, यू नीड टू मेंशन ऑल द रीजंस वट एवर यू आर यूजिंग। ठीक है, एंगल 1 कितना हो गया बेटे 89 डिग्री। ठीक है, नाउ वी नो दैट x इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 46 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कितना आ गया 89 डिग्री प्लस 46 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। दैट्स इट, इट्स सो सिंपल, है ना? कितना इजी बता दिया मैम आपने, तो 2 लाइन्स में क्वेश्चंस खत्म कर दिया। ये 2 लाइन का क्वेश्चन ही था, एक्चुअली 2 का भी नहीं था। जस्ट सिंपल, यू हैव टू टेक दिस डायग्राम एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? Is it clear? Here we complete this chapter. I hope you like this video. Let me know in the comment section. Thank you.